Hello everyone, welcome to SFDC Madhukar. My name is Ashish Madhukar. I have total 5+ year experience in a Salesforce ecosystem and I have 8x Salesforce certified 2x Copilot. And I am also Salesforce mentor and 4-star ranger on Trailhead. So today our topic is what is class, objects and method. तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और मेथड क्या होता है। तो हम उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। क्लास को क्रिएट भी कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कैसे करेंगे और मेथड कैसे क्रिएट करेंगे। तो हम प्रीवियस सेशन में अभी जान लिए कि एपेक्स क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, उस कॉन्सेप्ट क्या है, सारी चीजें हमने कल के सेशन में डिस्कस कर लिया था, राइट। तो आज के सेशन में हम जो डिस्कस करेंगे, तो चलते हैं अपने एजेंडा पे। तो आज का हमारा एजेंडा है व्हाट इज क्लास, ठीक है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासेस इन एपेक्स, देन व्हाट इज ऑब्जेक्ट, व्हाट इज मेथड्स एंड देन डेमो। तो डेमो में हम देखेंगे कैसे क्लास क्रिएट करेंगे, कैसे उसके इंस्टेंस बनाएंगे और कैसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कैसे मेथड बनाएंगे। तो ये आज हम सीखेंगे आज के क्लास में, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे और लर्न करते हैं कि आज व्हाट इज क्लास, ठीक है। तो क्लास क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इन एपेक्स विच इज सेल्सफोर्स प्रोप्राइटरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ए क्लास इज अ ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। एपेक्स इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो हमने कल डिस्कस किया था कि ऊप्स कॉन्सेप्ट, ओके। तो वही आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एंड क्लासेस प्ले ए सेंट्रल रोल इन organizing and structuring code with the Salesforce platform, ओके। तो क्लास जो भी है, मैंने कल के बारे में कल भी बताया था कि जैसे कि कुछ भी कोई भी रूम है, ठीक है। तो उस रूम में जो भी सामान से, जो भी थिंग्स है, लाइक पेन, टेबल, चेयर्स, तो ये सारे इंस्टेंस जिसको हम ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हैं, राइट। तो जो उस रूम के अंदर जो थिंग्स हैं वो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि वो रियल वर्ल्ड में है, ठीक है। तो इसलिए हम ऑब्जेक्ट्स क्लास के ऑब्जेक्ट्स बना के उसको यूज करते हैं ताकि वो रियल वर्ड्स में हो। तो यही हमारा उस कॉन्सेप्ट था जो हमने कल के सेशन में डिस्कस किया था, ओके। तो अब ए इमेज है व्हाट इज क्लास, ठीक है। तो ए इमेज मेरा क्रिएट किया हुआ नहीं है, मैंने भी गूगल से निकाला है, क्योंकि मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने यहाँ पे अपने स्लाइड्स में डाल दिया। तो इसमें बता रहा हूँ ताकि ऐसा ना हो कि मैंने बनाया है या कोई आके कहे नहीं तो मेरा स्लाइड है आपने यूज कर लिया। तो व्हाट इज क्लास, सॉरी। तो अब एक पर्सन है, जैसे हमने अभी रूम का एग्जांपल लिया था, तो सेम एक पर्सन है। पर्सन क्या है, वो क्लास है, ठीक है, वो क्लास है। देन एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स मतलब जो भी हम उसके पैरामीटर्स सेंड करते हैं, जो रखते हैं, जो वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। तो एक पर्सन का जो एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या है, उसका नेम, उसका एज, उसका जेंडर, उसका ऑक्यूपेशन, ठीक है। तो वे क्या हो गए, उसके एट्रीब्यूट्स हो गए। देन फंक्शनैलिटी, फंक्शनैलिटी मतलब उसके जो हम मेथड बना बोलते हैं, ठीक है। तो उसके फंक्शनैलिटी क्या है, वॉक, ईट, स्लीप, वर्क, ठीक है। तो ये सारे क्या है उसके फंक्शनैलिटी। तो एक क्लास के अंदर जो भी हमारा क्लास है, उस क्लास के अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। तो जो भी फंक्शनैलिटी है उस क्लास का, वो हमारा मेथड डिसाइड करता है कि एक क्लास का फंक्शनैलिटी। तो हम कोई भी मेथड बना सकते हैं। तो जैसे ये पर्सन है, इस पर्सन के सारे फीचर्स हैं, फंक्शनैलिटी है, तो हमारे वो मेथड एज ए मेथड हम उसमें क्लास में बोलेंगे, ठीक है। देन आते हैं हम अपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासेस इन एपेक्स। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसका, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नेचर। तो एपेक्स इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज एंड क्लासेस
are fundamental to its object-oriented design. They encapsulate both data, attributes, and behavior like method related to a particular concept. तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नेचर जो हमने अभी डिस्कस किया था कि उप्स कॉन्सेप्ट जो था, तो हमारा एपेक्स सेम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसलिए वो क्या करता है, जो डेटा है उसको इनकैप्सुलेट कर लेता है, जो हमने स्टडी में डिस्कस किया था कि इनकैप्सुलेशन क्या होता है। देन डेटा एट्रीब्यूट्स, जो भी डेटा है उसको वो क्या करता है, वो इनकैप्सुलेट कर लेता है। एंड बिहेवियर मेथड, जो भी उसमें मेथड्स है, ठीक है, तो उस एक भी मेथड जो बनाएंगे हम, वो उससे रिलेटेड उसका कॉन्सेप्ट, उसके पर्टिकुलर उस फंक्शनैलिटी को वो डिनोट करेगा, ठीक है। देन एट्रीब्यूट्स बेसिकली प्रॉपर्टीज, तो उस प्रॉपर्टीज क्या होता है बेसिकली, एट्रीब्यूट्स इन एपेक्स आर वेरिएबल्स दैट स्टोर डेटा फॉर अ क्लास, they define the state of an object created from the class। तो एट्रीब्यूट्स क्या है, जैसे कि आपको एक फंक्शनैलिटी क्रिएट करना है, एक लॉजिक बनाना है कि एक बिजनेस को एक चीज चाहिए, तो वो डेटा आप स्टोर कहाँ पे करोगे, तो वो जो डेटा स्टोर करते हो वो स्टोर करते हो आप एट्रीब्यूट्स में, वेरिएबल्स में, प्रॉपर्टीज में, ठीक है। तो हम उसको अलग अलग नाम से, आप एट्रीब्यूट्स बोल सकते हो, प्रॉपर्टीज बोल सकते हो, वेरिएबल बोल सकते हो, ठीक है। तो वो डेटा आप स्टोर करते हो अपने एट्रीब्यूट्स में, वेरिएबल्स में, प्रॉपर्टीज में, ताकि वो आप किसी यूआई पे यूज करना है तो यूआई पे यूज कर सकते हो, किसी दूसरे फंक्शनैलिटी के लिए यूज करना है तो दूसरे फंक्शनैलिटी के लिए यूज कर सकते हो, जो भी आपको यूज करना है वहां पे उसको यूज कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। ओके, तो ये था आपका एट्रीब्यूट्स। देन मैं बात करूं क्लास को, तो नीचे मैंने एक एग्जांपल लेके रखा है, पब्लिक क्लास कार, जैसे हमारा कार का मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, कार, ठीक है। तो कार में जो एट्रीब्यूट्स है, उसके कलर हो सकते हैं, मॉडल हो सकता है, ईयर हो सकता है, ठीक है, उसके डिजाइन हो सकते हैं, ओके, उसका वारंटी, जो भी है वो सारे एट्रीब्यूट्स। तो ये आपका था एट्रीब्यूट्स। देन आगे आते हैं मेथड्स। मेथड मतलब फंक्शंस, कि उसमें जो भी क्लास है उसमें आप जो भी मेथड बनाओगे, जो भी फंक्शंस बनाओगे, वो हम पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए बनाते हैं, यूज केस के लिए, ठीक है। मेथड इन एपेक्स आर अ फंक्शन एसोसिएट विथ अ क्लास दैट डिफाइन द बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड फ्रॉम द क्लास। तो जो भी आप ऑब्जेक्ट, जो भी आप वहां पे एपेक्स क्लास, जो भी क्लास में आपने मेथड बनाया है, तो उस में आप मेथड को डायरेक्टली कॉल कर नहीं सकते हो। मेथड को कॉल करने के लिए आपको इंस्टेंस बनाने पड़ते हैं क्लास के, फिर इस क्लास के इंस्टेंस से आप मेथड को कॉल कर सकते हो, जो भी आपने यूज केस लिखा है, जो उसकी फंक्शनलिटी, ठीक है। तो मैं एग्जांपल के लिए बात करूं, नीचे आप देखिए एग्जांपल क्या है, पब्लिक क्लास, उसकी जो कार है, ठीक है। तो कार उसकी एक क्लास का नाम है, ठीक है, पब्लिक, पब्लिक क्लास कार। देन पब्लिक वाइड स्टार्ट इंजन, इंजन एक मेथड है, ठीक है, इंजन एक मेथड है जो हमने वहां पे सिस्टम में डिबग लगा के इंजन स्टार्टेड। देन दूसरा मेथड है हमारा पब्लिक वाइड एक्सेलरेट, मतलब जब भी हम एक्सेलरेटर दबाएंगे तो सिस्टम डॉट डिबग कार इज एक्सेलरेटिंग, मतलब वो कार हमारा चलने, ठीक है। देन अगला मेथड है हमारा पब्लिक वाइड ब्रेक, अगर हमने उसको ब्रेक दबाया तो ब्रेक दबाया, तो ये उसका मेथड है, ये उसकी फंक्शनलिटी है, फंक्शंस है, कि उस कार के अंदर ये सारे फंक्शंस हैं, इसको मैं यूज करूंगा। तो ऐसे ही एक क्लास, जो रियल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ये कार का, तो जो आप फंक्शनलिटी आप लिखोगे एपेक्स क्लास में, सेम ही ऐसे ही होगा। जो भी आपका एक क्लास बनाओगे उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट आप फंक्शंस बनाओगे, मेथड्स बनाओगे, पर्टिकुलर एक उसके यूज केसेस के लिए, ओके। देन आगे आते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स। तो एक्सेस मॉडिफायर के लिए हम कल के क्लास में डिस्कस करेंगे ब्रीफ अबाउट में, पर अभी हम थोड़ा उसके बारे में बस ओवरव्यू ले लेते हैं। एपेक्स यूजेज, access modifiers such a public and private to control the visibility and accessibility of the class members, attributes and methods। तो जो भी क्लास होता है हमारा, क्लास की एक्सेसिबिलिटी, मेथड की एक्सेसिबिलिटी और एट्रीब्यूट्स मतलब वेरिएबल की
एक्सेसिबिलिटी हमारा डिपेंड करता है उसके एक्सेस मॉडिफायर पे। अगर आपने पब्लिक किया है उसको तो आप किसी भी क्लास के अंदर उसको यूज कर सकते हो, बट आपने प्राइवेट कर दिया है तो आप किसी और क्लास के अंदर इसको यूज नहीं कर सकते हो, सेम क्लास के अंदर यूज कर सकते हो। ऐसे ही सेम आप किसी आपने उसके लिए बनाया है मेथड के लिए तो जो मेथड आपने उस क्लास के लिए बनाया है वो उसी के लिए सिर्फ काम करेगा, दूसरे के लिए काम नहीं करेगा। अगर आपने प्राइवेट कर दिया है तो वो सिर्फ पब्लिक के केस में ही काम करेगा। ओके, तो ये आपका हो गया एक्सेस मॉडिफायर। ठीक है, इसके बारे में और अच्छे से डिस्कस करेंगे कल कल की क्लास में। ओके, देन आगे आता है हमारा इसके बाद कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंस्ट्रक्टर, जो हम डिस्कस करेंगे उस फंक्शनलिटी के बारे में। कंस्ट्रक्टर आर स्पेशल मेथड इन अ क्लास that are used to initialize the object's state when it is created. Okay, in Apex the constructor has the same name as the class। तो जो भी कंस्ट्रक्टर हम बनाते हैं, जो भी हमने एपेक्स क्लास का नाम दिया है सेम, ओके, सेम कंस्ट्रक्टर का हमारा नाम भी सेम होता है उस क्लास के नाम पे। बट उस कंस्ट्रक्टर में हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं, इनिशियलाइजेशन करते हैं उस डेटा का। तो सिंपल सी बात है कि अगर मैं बात करूं कंस्ट्रक्टर होता क्या है, तो जब भी हमारा एपेक्स क्लास कॉल होता है तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। जो भी वेरिएबल होते हैं, जो भी उसका डेटा होता है, वो पहले इनिशियलाइज हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यूज करते हैं। तो जो भी वेरिएबल है, जो भी इनिशियलाइजेशन होता है, वो हमारा कंस्ट्रक्टर के अंदर होता है। ओके, तो नीचे आप एग्जांपल में देखोगे पब्लिक क्लास कार, पब्लिक स्ट्रिंग कलर, ये हमारा एक वेरिएबल का नाम है। पब्लिक स्ट्रिंग मॉडल, वो भी मेरा वेरिएबल का नाम है। देन आप कंस्ट्रक्टर की बात करो तो नीचे कंस्ट्रक्टर हमने बनाया है। कंस्ट्रक्टर का भी नाम देखो सेम है, बट उसमें हमारे एट्रीब्यूट्स दो हैं, इनिशियल कलर और इनिशियल मॉडल। ठीक है, तो जब हम मेथड कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे, कहीं पे भी कॉल करेंगे, तो कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल करेंगे अभी हम डेमो में भी देखेंगे। तो कलर इक्वल टू इनिशियल कलर एंड मॉडल इक्वल टू इनिशियल मॉडल। ओके, ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। उसके बाद हम अगला कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने फर्स्ट सेशन में ही पढ़ लिया था, इनहेरिटेंस। एपेक्स सपोर्ट इनहेरिटेंस, allow a new class subclass to inherit attributes and method from an existing class like a superclass। The extend keyword is used for the inheritance। ओके, तो बेसिकली जैसे कि ऑलरेडी आपके पास कोई एक क्लास आपने बना दिया, फॉर एग्जांपल आपका कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, ठीक है, और आपने चाहते हो कि कुछ स्पेसिफिक मेथड्स हैं जो हमारे इस प्रोजेक्ट में हमेशा यूज्ड हो। ओके, तो आप क्या करो, एक क्लास बना दो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर एग्जांपल देखोगे आप कार, ठीक है, कार मेरा ऐसा है, तो कार चाहे सेडान हो, चाहे नैनो हो, चाहे मर्सिडीज हो, कार तो कार है, मतलब जो सारे फंक्शनलिटी होंगे उसमें तो वो जो सब में वो कॉमन होंगे कि ब्रेक्स लगेंगे, एक्सेलरेटर होंगे, ओके, और आपका क्लच होंगे, आपका जो भी है उसका स्टेयरिंग है वो भी रहेगा। तो ये जो फंक्शनलिटी है वो सभी कार के लिए है। तो अगर ऐसा कोई सिमिलर आपके पास है कि ये फंक्शनलिटी, ये मेथड हमेशा हर जगह ये यूज हो सकता है, तो आप एक क्लास बना दो जिसको आप उसमें सारे मेथड डिफाइन कर लो। देन उसके बाद आप क्या करो, उसको एक्सटेंड्स कर लो। एक्सटेंड मीन्स इनहेरिटेंस। आपने किसी और की फंक्शनलिटी, किसी और एपेक्स क्लास की फंक्शनलिटी आप अपने दूसरे सब क्लास के अंदर उसको इनहेरिट कर लिए, देन उसके बाद आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी एग्जांपल में बात करूं तो जैसे मेरा पब्लिक क्लास सेडान एक्सटेंड कार, तो जो भी कार के हमने अभी पिछले मेथड में, पिछले स्लाइड में देखा था कि जो भी हमारे मेथड थे उसके, वो सारे मेथड यहाँ पे आ सकते हैं, देन आप उसको यूज कर सकते हैं। ओके, देन इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन हमने इसके बारे में भी डिस्कस किया
कि Apex support encapsulation by allowing you to control the visibility of the class members. Attributes can be private or protected. Okay, limiting direct access and encouraging the use of getter and setter method. ओके, तो जो भी आप इंकैप्सुलेशन है उसको आप, जो भी डेटा है आपको उसको इंकैप्सुलेट कर सकते हो, और उसका जो लिमिटिंग डायरेक्ट एक्सेस होता है वो आप उसको लिमिट कर सकते हो, कोई और इसको एक्सेस ना कर पाए। देन आप वहाँ उस जो आप मेथड मेथड होता है गेटर एंड सेटर, तो हम आगे पढ़ेंगे उसमें जब आगे करेंगे कि गेटर क्या होता है, सेटर मेथड क्या होता है। ओके, देन स्टैटिक एंड इंस्टेंस मेंबर्स। तो स्टैटिक्स क्या होता है और इंस्टेंस मेंबर्स क्या होता है। एपेक्स क्लासेस कैन बी हैव बोथ स्टैटिक एंड इंस्टेंस मेंबर। ओके, तो स्टैटिक मेंबर्स बिलोंग टू अ क्लास itself while इंस्टेंस मेंबर्स बिलोंग टू ईच इंस्टेंस ऑफ द क्लास। तो जो भी आपका स्टैटिक होता है वो सिर्फ उसी क्लास से बिलोंग करता है, उसी क्लास में रहेगा। बट वाइल इंस्टेंस मेंबर्स बिलोंग टू द ईच इंस्टेंस, जितने भी इंस्टेंस बनाओगे वो हर उसके अंदर होगा। जैसे अब नीचे क्लास में एग्जांपल की बात करो, पब्लिक क्लास मैथ ऑपरेशन। तो अब जो मेरा पब्लिक यहाँ पे है ऐड इंटीजर इंटीजर बी, और हमने इसको ऐड करके रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो ये क्या है, मेरा एक स्टैटिक मेथड हो गया। ओके, और स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेथड हम इसको अलग सेपरेट सेशन में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो टॉपिक है वो, उसको समझना भी बहुत जरूरी है कि स्टैटिक हम वेरिएबल क्यों बनाएं और स्टैटिक मेथड ही क्यों बनाएं, नॉन स्टैटिक मेथड क्यों बनाएं, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे अच्छे से एक अलग सेपरेट सेक्शन में सेशन में। ओके, देन आते हैं व्हाट इज ऑब्जेक्ट। ओके, तो ऑब्जेक्ट से पहले हम चलते हैं, थोड़ा डेमो कर लेते हैं। ओके, कि पहले क्लास कैसे बनाएंगे उसके बारे में। ठीक है, तो आते हैं अपने डेवलपर कंसोल में। अगर आपके पास डेवलपर कंसोल नहीं है, आपके पास सेल्सफोर्स डेवलपर ऑर्ग नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको अपना एक फ्री सेल्सफोर्स डेवलपर ऑर्ग क्रिएट कर लेना है। तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा उसका लिंक, तो आप उस पर लिंक पर डायरेक्टली क्लिक करके आप अपना डेवलपर ऑर्ग बना सकते हो। ठीक है, जब आप फर्स्ट टाइम डेवलपर ऑर्ग ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे ऐसे दिखेगा सेल्स करके, सेल्स ऐप जो है बाय डिफॉल्ट वहाँ पे आपको सेलेक्टेड आएगा। ओके, तो आगे के बारे में अगर आप ऑलरेडी सेल्सफोर्स के बारे में जानते हो तो आपको पता है सेटअप क्या होता है, डेवलपर कंसोल क्या होता है। तो यहाँ पे आप सेटअप पे जाओगे, यहाँ पे आपके आता है डेवलपर कंसोल। अगर यहाँ पे कंट्रोल के साथ आप क्लिक करोगे तो आपके यहाँ पे न्यू विंडो में ओपन हो जाता है। ठीक है, अब हम बनाते हैं क्लास। ठीक है, तो क्लास कैसे बनाएंगे, सबसे पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो क्लास बनाने के लिए आपको क्या करना है, फाइल पे जाना है, फाइल पे क्लिक करना है, देन न्यू पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे आपका एपेक्स क्लास का नाम। ठीक है, जो एपेक्स क्लास है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको एपेक्स क्लास का नाम देना है, जो भी आपको एपेक्स क्लास का नाम देना है। तो मैंने यहाँ पर दे दिया कार। तो ये मेरा क्लास का नाम हो गया, पब्लिक क्लास कार। ओके, तो मैंने बताया अभी आपको उसके बारे में कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, राइट। तो कंस्ट्रक्टर जब बनाते हो तो कंस्ट्रक्टर भी आपका सेम क्लास के ही नाम से होता है, राइट। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे पब्लिक देन कार। ओके, तो यहाँ पे आप वेरिएबल जो भी आपको देना है वो वेरिएबल का नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने दे दिया कलर, देन स्ट्रिंग मॉडल। ओके, तो ये मेरा हो गया कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये मेरा हो गया कंस्ट्रक्टर। ओके, और जो ऊपर वाला है हमारा वो क्या है, आपका क्लास। ठीक है, तो अब जब भी इसको यूज करना होता है, जैसे यहाँ पे अब वेरिएबल क्या होते हैं, तो वेरिएबल्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करने हैं, मैंने यहाँ पे कुछ और नाम दे दिया वेरिएबल का, जैसे कि इनिशियल कलर।
देन इनिशियल मॉडल। ओके, अब इस मेथड के अंदर अगर आप कोई डायरेक्टली इस क्लास के मेथड की इस वेरिएबल आपको ये डेटा मतलब अपडेट करने हैं या स्टोर करने हैं, तो कैसे स्टोर करोगे? आपको इस मेथड को, तो एक दिस कीवर्ड होता है, जो दिस कीवर्ड क्या करता है, वो क्लास लेवल की जो वेरिएबल होता है उसको डिनोट करता है। अगर आप दिस यूज नहीं करते हो तो आपका लोकल वेरिएबल जो होता है, यहाँ पे आपको कोई वेरिएबल बनाया हो तो उसको डिनोट करता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस। ओके, देन आपका जो भी कलर आ रहा है यहाँ पे, इसको यहाँ पे आप इनिशियलाइज कर। ओके, देन दूसरा मेथड हमारा एट्रीब्यूट, और ये जो आपका मॉडल वाला वेरिएबल है इसको यहाँ पे हमने इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, तो ये मेरा हो गया। अब आगे जब इसको कैसे कॉल करते हैं वो भी मैं आपको बताऊं। ठीक है, कि किसी मेथड में कॉल करना होगा तो कैसे इसको कॉल करोगे। ओके, तो ये आपका हो गया बेसिकली कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं। ठीक है, देन आगे आप हमारी बात करते हैं कंस्ट्रक्टर के बाद हमारा क्या था इसमें। हाँ, ये था मेथड। तो मेथड हमारा आगे टॉपिक ही है एक मेथड का इसमें, तो हम उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आते हैं अपने आप ऑब्जेक्ट पे। कैसे क्लास बनाते हैं ये समझ में आ गया, कैसे कंस्ट्रक्टर बनाते हैं ये भी समझ में आ गया। ओके, और कैसे वेरिएबल्स बनाते हैं ये भी समझ में आ गया। ठीक है, अब चलते हैं ऑब्जेक्ट्स के अंदर कि ऑब्जेक्ट्स क्या होता है पहले। ठीक है, तो आते हैं ऑब्जेक्ट पे। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? In Apex, an object refers to an instance of class. A class is a blueprint or template that define the structure and behavior of the objects. Okay, objects in a turn represent real world entity. मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करता है रियल वर्ड एंटिटी को, इसलिए हमारा जो भी लैंग्वेज रियल वर्ड एंटिटी को रिप्रेजेंट करेगा वो आपका ऊप्स लैंग्वेज होगा। ठीक है, एंड इंस्टेंस ऑफ द क्लास विद इन द एपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, तो जो भी आपका क्लास के अंदर जो भी इंस्टेंस बनाओगे, इंस्टेंस मीन बेसिकली ऑब्जेक्ट बनाओगे, वो आपके एपेक्स क्लास के अंदर वो हम करेंगे। ओके, देन व्हाट इज इंस्टेंस ऑफ क्लास? An object is created based on a class and it is an instance of that class. The class serves as a template and the object represents a specific occurrence or entity based on the template. तो जो भी हम क्लास बनाएंगे वो क्लास एक टेम्पलेट टाइप का है, उसके अंदर की जो फंक्शनैलिटी है वो हम इंस्टेंस बना के उसका यूज करें। बिना इंस्टेंस का आप नहीं कर सकते। बिना इंस्टेंस के भी हम कर सकते हैं, लेकिन कैसे करेंगे वो मैं आगे बताऊंगा आपको जब हम स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेथड पढ़ेंगे। ओके, एग्जाम्पल के लिए आप बात करें तो देखिए यहाँ पे क्लास डेफिनेशन, क्लास को डिफाइन कर दिया। देन आगे आप क्लास का नाम कार, देन कलर एंड मॉडल, एंड देन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इंस्टेंस ऑफ द क्लास। तो कैसे इंस्टेंस बनाते हैं यहाँ पे बेसिकली, अगर मैं आऊँ अपने डेवलप यहाँ पे, तो अगर मुझे इसका इंस्टेंस बनाना है तो आपको सिंपल क्या करना है, इंस्टेंस करना है कार ENT इक्वल टू न्यू कार। देखिए ये आपका इंस्टेंस बन गया, इसको हम बोलते हैं इंस्टेंस। ओके, तो ये हम ऐसे इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। ओके, देन आगे आते हैं हम अपने मेथड में एट्रीब्यूट्स। ओके, तो एट्रीब्यूट्स भी हमारा जो हमने अभी उसके बारे में पढ़ा ही कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। बेसिकली जो वेरिएबल बनाते हैं हम उसको एट्रीब्यूट्स बोलते हैं।
property. Object have attributes also known as the properties or fields which are defined by a class. These attributes represent the state of the object. तो जो भी ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स होंगे, जो भी ऑब्जेक्ट होगा, जो भी उस क्लास का मेथड होगा, वो भी जो भी आप क्रिएट करोगे उसको एक वेरिएबल या प्रॉपर्टी में उसको स्टोर करोगे। तो जिसमें आप स्टोर करोगे वो आपका एट्रीब्यूट्स हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, आपका वेरिएबल हो गया, या फील्ड्स भी बोल सकते हो। तो जब सेल्स फोर्स में हम बात करते हैं तो सेल्स फोर्स में जो भी ऑब्जेक्ट होता है, ओके, वो फील्ड्स की जब हम वेरिएबल यूज करेंगे तो वहां पे फील्ड्स भी वेरिएबल होते हैं। जब आगे हम अकाउंट ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट यूज करेंगे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, तो वहां पे आपको बताएंगे कैसे वेरिएबल इसका यूज होता है। ओके, देन एग्जांपल की मैं बात करूं, सेटिंग द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स। कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर मैं माई कार, जैसे मैंने इंस्टेंस बनाया माई कार डॉट कलर ब्लू, माई कार मॉडल डॉट इक्वल टू सेट, ये हमने एट्रीब्यूट्स में डेटा उसको स्टोर कर रहे हैं। कैसे बना के? एक इंस्टेंस बना के। ओके, देन मेथड्स। मेथड क्या है? मेथड फंक्शंस ऑब्जेक्ट हैव द एसोसिएटेड मेथड which are function defined by the class. These methods represent the behavior or action that the object can perform बेसिकली। जो भी मेथड है, जो भी आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो, जो भी आप इंस्टेंस बना रहे हो, उस आप मेथड को परफॉर्म करने के लिए आप इंस्टेंस बनाते हो। तो बिना इंस्टेंस क्रिएट किए आप मेथड को कॉल नहीं कर सकते, पर जो भी स्टैटिक मेथड होता है उसको आप कॉल कर सकते हो। तो एग्जांपल का देखो, कॉलिंग ए मेथड ऑन ऑब्जेक्ट, तो जो भी मेथड हमने स्टार्ट इंजन जैसे हमारा मेथड है उसको हमने यहाँ पे कॉल किया है। ठीक है, तो आगे हम मेथड वाले क्लास से टॉपिक में सारे डिस्कस करेंगे। कंस्ट्रक्टर भी सेम, जो भी हमने उसको डिस्कस किया, कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं, कैसे यूज करते हैं। ओके, देन पब्लिक इनिशिएटिव, तो कंस्ट्रक्टर हमने बना भी दिया कि कैसे कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। ओके, देन आते हैं डायनेमिकली टाइप। तो Apex is a dynamically typed language, meaning that the type of an object is determined at runtime. This allow for flexibility but require the carefully handling of the data type. ओके, तो जो भी डायनेमिकली डेटा टाइप होते हैं, जैसे कि आप कोई ऑब्जेक्ट मान लो, कोई ऑब्जेक्ट है जिससे हमें यही नहीं पता है कि ये इसका डेटा टाइप क्या हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, डायनेमिकली हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, ऑब्जेक्ट कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि ऑब्जेक्ट अकाउंट हो सकता है, कॉन्टैक्ट हो सकता है, अपॉर्चुनिटी हो सकता है, बट डिफाइन नहीं कि कुछ भी हो सकता है। तो वहां पे हम डायनेमिकली टाइप्ड उसको बोलते हैं। ओके, तो जैसे कि अगर आप इंटीजर की बात करते हैं, इंटीजर है, स्ट्रिंग है, बुलियन है, उसके डेटा डिफाइंड नहीं कि क्या हो सकता है, तो वहां पे उसको डायनेमिकली टाइप्ड बोलते हैं। ओके, देन ऑब्जेक्ट रेफरेंस। ऑब्जेक्ट आर द मैनिपुलेट थ्रू रेफरेंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज असाइंड टू अ वेरिएबल और पास्ड एज अ पैरामीटर, इट इज एक्चुअली द रेफरेंस टू द ऑब्जेक्ट दैट इज बीइंग द हैंडल। तो जो भी ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर रहे हो उसका रेफरेंस क्रिएट करोगे, उस इंस्टेंस रेफरेंस को क्रिएट यूज करके ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं। ओके, तो आप कोई भी क्लास को डायरेक्टली आप दोनों आप यहाँ पे देखोगे, जैसे यहाँ पे एक कार, माई कार इक्वल टू ड्यू कार है, देन कार अनदर कार इक्वल टू माई कार। तो दो जो हमारा इंस्टेंस, मतलब जो इंस्टेंस ऊपर बनाया है, तो पहले वाले इंस्टेंस की रेफरेंस हम दूसरे वाले इंस्टेंस में भी दे सकते हैं। तो बोथ वेरिएबल रेफरेंस द सेम ऑब्जेक्ट, राइट। देन व्हाट इज मेथड? ठीक है, तो मेथड के लिए मैं आपसे पहले आते हैं अपने एपेक्स क्लास में, पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे हम रेफरेंस को कॉल करेंगे। तो जो भी ये रेफरेंस है, ठीक है, अगर आपको कोई भी फंक्शनैलिटी चेक करनी है, उसको एग्जीक्यूट करना है, तो कैसे करोगे? आपको सिंपल से यहाँ पे आना है डिबग में। डिबग में आके आपको ओपन करना है ओपन एग्जीक्यूट एनएमएस विंडो। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप अपना कुछ भी टाइप कर सकते हो, ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस बना सकते हो। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस बनाना है, तो यहाँ पे कार इक्वल टू माई कार इक्वल टू न्यू कार, तो ये मेरा इंस्टेंस बन गया। ठीक है, अब जैसे ये इंस्टेंस बन गया यहाँ पे,
तो अगर यहाँ पे आप कॉल करोगे तो हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्टर भी है, कंस्ट्रक्टर की वेरिएबल भी तो है डेटा। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो एग्जीक्यूट कैसे करोगे? अगर मैं यहाँ पे इसको कॉल करूं तो देखिए यहाँ पे क्या है, कंस्ट्रक्टर नॉट डिफाइंड। तो कंस्ट्रक्टर की जो वेरिएबल है वो आपको देना पड़ेगा यहाँ पे कॉल कर। तो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर की वेरिएबल डेटा है वो कॉल कैसे करोगे आप बेसिकली? तो जो भी मेरा एक कंस्ट्रक्टर है इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर की डेटा को आप यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू डेटा पास कर सकते हो। एक तो यहाँ पे ऐसे पास कर लो, लाइक कलर इक्वल टू ब्लू, देन माई कलर डॉट मॉडल समथिंग दिस, देन सेलेक्ट करके आप डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकते हो या फिर सेलेक्ट करके इसको एग्जीक्यूट विथ हाईलाइटेड ऐसे भी क्लिक कर सकते हो। देन आ रहा है कंस्ट्रक्टर नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि आपने कॉल तो किया लेकिन कंस्ट्रक्टर अभी भी कॉल नहीं है, आपने इंस्टेंस करके इस वेरिएबल को रिफरेंस किया है। अगर मैं इसको रिफरेंस करूंगा तो ये हो जाएगा यहाँ रेफरेंस, बट तब भी कॉल नहीं होगा क्योंकि कंस्ट्रक्टर आपने अभी तो कॉल ही नहीं किया है। तो जब भी आप कॉल करोगे किसी क्लास को उसमें आपने कंस्ट्रक्टर बनाया है तो कंस्ट्रक्टर को आपको कॉल करना ही होगा। ओके, तो कंस्ट्रक्टर को कैसे कॉल करेंगे वो हम देखते हैं इस बार। ओके, तो किसी वेरिएबल में डेटा डालना है क्लास के तो आप डायरेक्टली क्लास के इंस्टेंस से आप वेरिएबल में डेटा डाल सकते हो। बट अगर आपको इसमें कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसको हटाते हैं हम या इसको कमेंट कर देते हैं आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ओके, देन आपको जहां पे इंस्टेंस बनाया है वहीं पे आपको पास करना होगा डेटा उसकी, क्योंकि ये आपका कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया उसका डेटा। अब इसको हम सेलेक्ट करते हैं, देन एग्जीक्यूट करते हैं तो आपका कोई भी एरर नहीं आएगा। अगर डिबग वाले करोगे कि आपने कोई डिबग नहीं लगाया है तो अगर हम यहाँ पे डिबग लगाते हैं सिस्टम डॉट डिबग, अभी कोई मेथड नहीं है, हो सकता है यहाँ पे एरर भी दे क्योंकि यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर है। ओके, तो एक लगा के चेक कर लेते हैं कंस्ट्रक्टर में सिस्टम डॉट डिबग लगा सकते हैं तो नहीं लगा सकते। ओके, तो हम मेथड जब कॉल करेंगे तो मेथड में उसको यूज कर सकते हैं। देखो एक्सप्रेशन कैन नॉट बी असाइड, क्योंकि हम यहाँ पे प्लस कर लेते हैं इसको। ओके, तो कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको अभी देखिए डेटा मैं इसमें डाल रहा हूँ लेकिन डेटा देखिए इसमें साइन कर रहे हैं, इसको हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं दोनों डेटा को। तो क्या करोगे आप सिस्टम डॉट डिबग लगाओ। ओके, देन प्रेस इंटर मॉडल और इस वाले को यहाँ पे डाल दो। ठीक है, सेव। अब आपका डेटा आना चाहिए। आप डायरेक्टली फिर जाओ एनएमएस विंडो में, शॉर्टकट इसका है कंट्रोल ई, आप प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिक ये ओपन हो जाएगा। देन एग्जीक्यूट कर लो। एग्जीक्यूट हो गया आपका कंस्ट्रक्टर। अब यहाँ पे चेक करो तो देखिए यहाँ पे कलर ब्लू मॉडल 2023। ओके, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर वेरिएबल है क्या था, वेरिएबल में अगर डेटा डालना है तो कैसे करोगे, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर नहीं होना चाहिए। ओके, अगर कंस्ट्रक्टर होगा तो कंस्ट्रक्टर से आपको यूज करना पड़ेगा। अगर कंस्ट्रक्टर यूज नहीं करते हो तो वेरिएबल यहाँ पे डायरेक्टली जैसे मैंने बताया यहाँ पे ऐसे क्लास के नाम से उसके वेरिएबल में डेटा डाल। ओके, तो अभी कंस्ट्रक्टर को हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको कमेंट, क्योंकि आगे हम अभी मेथड भी करेंगे और उसमें यूज करेंगे। ओके, तो हम कंस्ट्रक्टर को कर दिए अभी कम। अब चलते हैं, इंस्टेंस तो बनाना सीख गए, कैसे इंस्टेंस बनाते हैं आपको सिंपल है। यहाँ पे आपको जो भी क्लास का नाम है क्लास का नाम, उसके बाद इंस्टेंस का नाम न्यू कार। ठीक है, अब इसको हटा सकते हैं हम क्योंकि यहाँ पे हम अब यूज नहीं कर रहे हैं अपने कंस्ट्रक्टर को। अब आते हैं मेथड, तो उसके बाद हम सबको कंबाइन कर देंगे मेथड इंस्टेंस और क्लास। ओके, तो यहाँ पे आते हैं व्हाट इज मेथड। ओके,
तो मेथड क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो देन आते हैं अपने स्लाइड पे। ओके, सो व्हाट इज मेथड? In Apex, a method is a block of code within a class that performs that performs a specific action. Okay, so what is method? Method in Apex is a block of code within a class that perform a specific action or set of action. Method are functions associated with a class and they define the behavior of the objects created from the class. Method in a Apex can have the parameters and they may return the value. Okay, तो यहाँ पे मेथड क्या होता है? मेथड एक स्पेसिफिक कोई भी एक्शन परफॉर्म करेगा। एपेक मेथड में ही आपके पैरामीटर्स भी हो सकते हैं, आप क्रिएट भी करोगे, और अगर आपको कोई वैल्यू रिटर्न करनी है तब रिटर्न भी कर सकते। तो जो सारे एक्शन जो परफॉर्म करेगा वो आपका मेथड ही करेगा। देन मेथड सिंटैक्स। तो मेथड सिंटैक्स क्या होता है हम अभी आगे अपने डेमो में करेंगे। देन एक्सेस मॉडिफायर, मैंने आपको बताया एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है आपका, ग्लोबल, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। देन रिटर्न टाइप, उसकी डेटा टाइप रिटर्न क्या है, किस टाइप का डेटा रिटर्न कर रहे हो। पैरामीटर्स, पैरामीटर्स कौन कौन से हैं। स्टैटिक मेथड, मेथड स्टैटिक है या नॉन स्टैटिक है, तो इसके बारे में हम सेपरेट सेशन में करें। देन मेथड ओवरलोडिंग, तो जो हम इनहेरिट करते हैं तो वहां पे मेथड ओवरलोडिंग यूज करते हैं, तो वो भी हम अभी आगे के क्लास में पढ़ेंगे कि मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है। ओके, देन एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो एग्जांपल क्या है, पब्लिक क्लास मेथड, ये मेरा एक ऑपरेशन हो गया। देन इसमें मैं अगर बात करूं तो मेथड का नाम है मेरा ऐड। तो क्या हम दो पैरामीटर वैल्यू पास करेंगे जिसमें इंटीजर ए और इंटीजर बी का डेटा आएगा, और रिटर्न जो है उसका क्या है। तो यहाँ पे जो जो आपका अगर मेथड की मैं बात करूं, यहाँ पे आप अगर देखोगे ये मेरा मेथड है, ठीक है, ये मेरा मेथड है, मेथड विद द इंटीजर रिटर्न टाइप। तो जो मेरा पब्लिक है वो एक्सेस मॉडिफायर है, जो इसके बाद इंटीजर लिखा है वो मेरा क्या है, रिटर्न टाइप है। ऐड जो है वो मेरा मेथड का नाम। देन जो ब्रैकेट के अंदर है इंटीजर ए एंड इंटीजर बी वो पैरामीटर्स। देन रिटर्न टाइप, जो रिटर्न कर रहा हूँ वो रिटर्न मेरा क्या है, ए और बी का ऐड करके रिटर्न कर रहा है। तो रिटर्न टाइप हम जो पब्लिक के बाद इंटीजर लिखे वो रिटर्न टाइप होता है कि डेटा मेरा किस टाइप का रिटर्न करेगा मेरा। ओके, देन नीचे मेथड नो रिटर्न टाइप, अगर कोई भी डेटा मुझे रिटर्न नहीं करना है कुछ भी, तो वहां पे वाइड यूज करते हैं। तो अगर आप सेकंड मेथड में देखोगे वहां पे पब्लिक वाइड डिस्प्ले मैसेज, देन पैरामीटर मैसेज, एंड उसको हमने कुछ भी रिटर्न नहीं किया। तो चलते हैं अपने क्लास में और वहां पे हम क्रिएट करते हैं मेथड। तो मेथड कैसे क्रिएट करोगे, पब्लिक स्टैटिक। तो यहाँ पे हम स्टैटिक मेथड नहीं यूज कर रहे हैं, हम अभी इंस्टेंस बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इंटीजर, देन ऐड, अभी हम वही यूज कर लेते हैं जो उसमें हमने एग्जांपल दिया था, इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी। ओके, देन आप चाहो तो यहाँ पे एक अलग वेरिएबल बना के ऐसे भी कर सकते हो, जैसे अगर चाहो तो इंटीजर यहाँ पे आप सम कर दो इक्वल टू, देन ए प्लस बी ऐसे कर दो, और देन आप रिटर्न कर दो सम को, ठीक है। तो जब रिटर्न होता है डेटा, आप उसको कहाँ पे, उसको स्टोर भी करोगे, ठीक है, कहीं पे उसको आप स्टोर भी करोगे, मतलब जहां पे मेथड कॉल करोगे वहां पर उसको स्टोर करोगे। ये मेरा डेटा टाइप है इसलिए मैंने आई को कैपिटल कर दिया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे मेथड कॉल करूँ, जैसे मेरा इंस्टेंस बना है माई कार, अगर यहाँ पे मैं मेथड बनाऊं तो मुझे जब रिटर्न करेगा, मेथड को कॉल करने के लिए कैसे करोगे, माई कार, ये मेरा इंस्टेंस है, देन मेथड का नाम क्या है, ऐड।
सॉरी। तो ये मेरा मेथड का नाम है, ठीक है। वैल्यू क्या पास करना है, मैंने यहाँ पे 10 कर दिया, कॉमा 40 कर दिया। अभी मेरा कॉल हो गया आएगा, बट यहाँ पे रिटर्न आप कहीं पे स्टोर करके तो प्रिंट तो कर नहीं रहे हो, तो इसको स्टोर कैसे करोगे? तो यहीं पे आप चाहो तो एक और इंटीजर वेरिएबल बना लो, यहाँ पे डाल दो रिटर्न डेटा। अब यहाँ पे जो मेथड कॉल किया है ये डेटा क्या करेगा, इसमें रिटर्न कर दे। अब इसको आप प्रिंट करके चेक कर सकते हो कि डेटा सही आया है या नहीं। तो डिबग जो होता है यहाँ पे, सिस्टम डॉट डिबग, ये आपका एक मैसेज प्रिंटर है, जिसको आप मैसेज प्रिंटर बोल सकते हो। कुछ भी चेक करना है, वो सही है, डेटा सही आ रहा है नहीं आ रहा है, तो आपको सिस्टम डॉट डिबग लगा के ही हमेशा यूज करना है। तो मैं 3 लाइन को कॉपी करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ और इसको एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं। तो जब यहाँ पे से अगर सारे लाइन कोड कर यूज करेगा तो आपको ढूंढने में दिक्कत होगी, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सिस्टम डॉट डिबग ओनली कर दो, तो जो भी डिबग लगाया होगा आपने वहां पे यूज करेगा। तो देखिए यहाँ पे मेरा आ गया डिबग 50। ओके, क्योंकि यहाँ पे मैंने अब, तो ये मेरा मेथड हो गया बेसिकली। अगर आपको कुछ यहाँ पर रिटर्न नहीं करोगे, अगर मैंने यहाँ पे वाइड कर दोगे, तो देखिए रिटर्न टाइप के लिए एरर दिखाएगा, क्योंकि मेरा रिटर्न टाइप तो यहाँ पे वाइड है, लेकिन मैं भी फिर भी रिटर्न कर रहा हूँ डेटा, तो एक एरर है। देखिए यहाँ पे रेड कलर आ गया, और यहाँ पे एरर पढ़ोगे तो यहाँ पे वो बताएगा भाई वाइड मेथड मस्ट नॉट बी रिटर्न ए वैल्यू, उसका रिटर्न टाइप वाइड है, बट आप रिटर्न कर रहे हो। अगर आप इसको कमेंट कर दोगे तो आपका ये सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका वहां पे अब रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो जब उसका मेथड वाइड होगा टाइप, तो आपको रिटर्न कुछ भी नहीं करने। तो ये आपका ये हो गया, ठीक है। अब किसी क्लास को है, जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया ये मेथड, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे रिटर्न दे देता हूँ इंटीजर। अगर आपको मैं ये मेथड बना देता हूँ पर्टिकुलर कॉल करके, ठीक है। मैं किसी एपेक्स किसी दूसरे क्लास में मैं कॉल करूँ, यहाँ पे मैं एक और दे देता हूँ स्ट्रिंग टाइप का। ओके, यहाँ पे जो भी आप ऑपरेटर यूज करना चाहो वो ऑपरेटर भी यूज कर सकते हो, ठीक है। उसको डायनेमिक बनाना चाहते हो डायनेमिक बना सकते हो, कि मैं यहाँ पे प्लस करूँ, आ, उसका आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे टाइप देख के फिर इफ कंडीशन। तो हम इफ इल्स सारे कंडीशन अभी आगे चल के पढ़ेंगे, ओके। तो यहाँ पे जैसे आपको कोई मैसेज प्रिंट करना है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग मैसेज दे सकते। तो यही में अब किसी दूसरे क्लास को बना के इसमें कॉल करना हो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ पे मेरा दूसरा क्लास क्लास मैंने यहाँ पे बना दिया कार 1। अब ये मेरा क्लास है, बट यहाँ पे एक आपको मेथड बनाने होंगे, ठीक है। वहां पे कॉल करने के लिए मैंने बना दिया पब्लिक वाइड कॉल मेथड, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक अलग मेथड बनाया, लेकिन मुझे इस मेथड को कॉल करना है। तो कैसे कॉल करोगे, इस मेथड क्लास का इंस्टेंस बनाना होगा आपको। यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे बनाया इंस्टेंस माई कार इक्वल टू न्यू कार, ठीक है। ये मेरा क्लास हो गया। देन आप कौन सा मेथड कॉल करना चाहते हो, इसको। तो यहाँ पे जो भी इंस्टेंस है, इसको इंस्टेंस के नाम से कॉल करना है आपको, तो इंस्टेंस का नाम डॉट। देन अब आपको क्या पास करनी है वो दे सकते। मैंने यहाँ पे दे दिया 200, 600। देन यहाँ पे एक मैसेज भी करके है, तो मैसेज आपको यहाँ पे पास करना है। मैंने दे दिया हेलो, ओके। देन ये आपका मेथड से कॉल हो गया। बट वहां जो रिटर्न होगा डेटा, मैंने बताया ना रिटर्न कर डेटा करेगा, तो आपको यू उसको स्टोर भी करना होगा। सो अगर आप चेक करना चाहते हो कि उसमें डेटा क्या आया है, तो यहाँ पे मैंने कर दिया सम, ओके। अब प्रिंट करके चेक करना चाहते हो तो कैसे चेक करोगे आप, यहाँ पे सिस्टम डॉट डिबग सेकेंड क्लास सम। तो ये मेरा दूसरा क्लास का जो वहां पे हम सम कर रहे हैं उसको। अब आप क्या करना है,
अब इस क्लास के मेथड को कॉल करना होगा, तो इसको अब ये ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा, क्योंकि ये मेथड आपने कहाँ कॉल किया है, कार1 में। इस मेथड को कैसे कॉल करोगे आपको, सॉरी मेरा रिफ्रेश हो गया, मैं क्लास को ओपन कर लेता हूँ, कार एंड कार1 दोनों को, ठीक है। अब इस मेथड को मैंने इस मेथड में मेथड बनाया, लेकिन इस मेथड को दूसरे वाले मेथड में कॉल किया, और इस मेथड में कॉल करूंगा तो मेथड यहाँ पे इसके इंस्टेंस बना के वो वाला कॉल हो जाएगा। कैसे, मैं यहाँ पे आता हूँ और इसका इंस्टेंस बनाऊंगा, कैसे, कार इक्वल टू माई कार1 इक्वल टू न्यू कार1, देन इस कार1 से मेथड मेथड का नाम क्या है, ए कॉल मेथड, तो अब इस मेथड को कॉल कर लो यहाँ पे, देन एग्जीक्यूट कर, आपने एग्जीक्यूट कर दिया, तो अब जो मेरा मेथड हो प्रिंट क्या होना चाहिए, ये सेकेंड, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए डिबग ओनली पे, यहाँ पे सेकेंड क्लास सम 800, क्योंकि हमने कितना पास किया था यहाँ पे 200 एंड 600, ओके। तो ये आपका जो माई कार है, ये आपका क्या है, इंस्टेंस। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, इंस्टेंस क्या है यहाँ पे, इंस्टेंस क्या है आपका यहाँ पे, माई कार, ठीक है। और क्लास क्या है आपका, कार1 एंड कार, ठीक है, ये कार भी मेरा क्लास ही है। देन मेथड क्या है यहाँ पे मेरा, यहाँ पे मेरा ये जो कॉल मेथड है, ये मेरा मेथड का नाम है, और कौन सा है, एंड, जो हमने ये कॉल किया था ऐड, ये भी मेरा मेथड का ही नाम है, बट वो दूसरे क्लास का है जो सेकंड क्लास, ओके। तो ये मेरा क्लास हो गया, ये मेरा क्लास हो गया, ये इंस्टेंस हो गए, और ये मेरा मेथड, ओके। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्लास क्या होता है, मेथड क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, ओके। इसके बारे में, मेथड के बारे में, नॉन स्टैटिक और स्टैटिक मेथड हम और डिस्कस करेंगे इसके बारे में अच्छे से एक सेपरेट सेशन में। उसके बाद हम कल डिस्कस करेंगे अपना अपकमिंग सेशन में एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है, उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा एक्सेस मॉडिफायर क्या क्या होता है, ओके। आई होप आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे, और आपका कोई भी फ्रेंड अगर एपेक्स लर्न करना चाहता है तो अभी हमारा सेशन स्टार्ट हुआ है, आप उसके साथ शेयर कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, अपने जूनियर कलीग किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो जो भी एपेक्स सीखना चाहता है हिंदी में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नए वीडियो में अपने एक्सेस मॉडिफायर टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।